हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। एज यू ऑल नो डैट आवर ऑनलाइन क्लासेस इज़ गोइंग ऑन, राइट? तो इसी कड़ी में दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर क्लास 6 एंड class 6 students. We have to cover three different books under social science, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, जोग्राफी एंड पॉलिटी, राइट। और जबकि क्लास 5 में आपने सिर्फ एक ही बुक पढ़ा होगा एसएसटी के लिए, जिसमें बेसिकली 3 सेक्शन डिवाइड कर देते हैं उसी में। लेकिन आपको क्लास 6 में यू हैव टू गो थ्रू 3 बुक्स फॉर डिफरेंट सेक्शन, राइट। हिस्ट्री के लिए अलग है, जोग्राफी के लिए अलग है, पॉलिटी के लिए अलग बुक है। डैट मीन्स यू हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब ज्योग्राफी के साथ, है ना। आई ऑलरेडी डिसाइडेड टू गो विथ ज्योग्राफी एट फर्स्ट। सो क्लास 6, दिस इज़ द कवर फोटो ऑफ, जो कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, दिस इज़ द कवर फोटो ऑफ योर ज्योग्राफी बुक। आई नो कि आप में से बहुतों के पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को आपका बुक कैसा है वो मैं आपके साथ आपको ये दिखा देता हूँ। अब जो है हम लोग सीधा मूव करते हैं कंटेंट की ओर, है ना, कि व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ द बुक। सो लेट्स मूव। सो हेयर इज़ द कंटेंट ऑफ योर ज्योग्राफी बुक, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सो दिस फर्स्ट चैप्टर इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सो टुडे वी विल रीड this chapter only, right? The earth in the solar system, and we will go through these all chapters one by one, but today our chapter is the earth in the solar system. So directly move to the chapter without wasting any time. The earth in the solar system. द अर्थ के बारे में आप लोगों को पता है, जिस हमारी पृथ्वी, हमारी धरती जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है ना। और सोलर सिस्टम, इसके बारे में भी आपने इसके बारे में भी आप लोगों ने क्लास 5 में पढ़ा होगा, ठीक है ना। इवन क्लास 3, 2, 3, 4 में भी ये सब चीज़ें दी जाती हैं। बट अगर ये चैप्टर, इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ना है, द अर्थ, हमारे पृथ्वी के बारे में, है ना। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, मतलब हमें बेसिकली अर्थ के बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो आगे चलते हैं, वन बाई वन हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। वन मोर थिंग, that you all know my teaching style. I always used to teach line by line, words by word. So please don't worry about regarding any difficult words, because I'm going to explain each and every words, right? So please don't worry. अब स्टार्ट करते हैं आगे। How wonderful it is to watch the sky after sunset. सनसेट के बाद, मतलब सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना सुहाना होता है, कितना अच्छा होता है ना, कितना अच्छा लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। जब आप सनसेट के बाद अगर आप नोटिस करोगे स्काई में, तो आपको शुरुआत में 1 या 2 शाइनिंग डॉट्स दिखेंगे, राइट। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और धीरे धीरे क्या देखोगे आप कि वो जो 1 2 शाइनिंग डॉट्स थे वो धीरे धीरे इंक्रीज करते चले जाते हैं, और फिर वो बढ़ते चले जाते हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, और धीरे धीरे इतने नंबर्स में इतने बढ़ जाते हैं कि आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते। शुरुआत में क्या होता है, सिर्फ 1 या 2 होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप नोटिस करोगे वो बढ़ते चले, उनका नंबर जो है वो बढ़ते चला जाता है, वो और इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते, राइट। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टेनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। जो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है पूरा आकाश जो है वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है, छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है। और अगर आप नोटिस करोगे तो उसमें कुछ जो होते हैं वो चमकीले होते हैं ना, कुछ सम आर ब्राइट अदर्स डिम, जबकि कुछ जो होते हैं वो धुंधले होते हैं। डिम मीन्स धुंधला, राइट, सॉरी, डिम मीन्स धुंधला, ठीक है ना, क्लियर है। आगे, इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड्स।
आपको आप देखो तो कैसा लगता है, कैसा प्रतीत होता है जब पूरे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स पूरे स्काई में भर जाती हैं, तो क्या लगता है, कैसे प्रतीत होता है वो देखने में कैसा लगता है, जैसे आकाश में किसी ने डायमंड्स जड़ दिया हो, हीरे लगा दिए हो पूरे आकाश में, राइट, ऐसा देखने में हम लोग को लगता है वो, ठीक है ना, क्लियर है। स्टडेड मीन्स होता है जड़ना, है ना, किसी चीज़ को किसी में लगाना, राइट। आगे, दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं आप लोग के वो क्या दिखेंगे, लगेगा कि आपको कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, मतलब टिमटिमा रहे हैं, राइट। आप लोगों ने बचपन में राइम्स वगैरह भी पढ़ा होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, स्टार क्या होता है, टिमटिमा रहे हैं, है ना, टिमटिमाते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। लेकिन अगर आप उनको नोटिस करोगे, पहले तो अगर आप ऐसे देखोगे नॉर्मली तो लगेगा कि सारे के सारे जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं, बट अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ जो है वो टिमटिमाते हैं, जबकि कुछ उसमें से कुछ शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते, दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर। वो सिंपली जो है वो लगातार जो है वो चमकते रहते हैं, लगातार ग्लो करते रहते हैं, ठीक है, विदाउट एनी ब्लिंक, विदाउट एनी फ्लिकर, जस्ट एज द मून साइंस, जैसा कि जो हमारे जो चांद है बिल्कुल शांत तरीके से बिल्कुल ग्लो करता रहता है, उसमें कोई टिमटिमाहट नहीं होती, वैसे ही और भी ऐसे बहुत सारे अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ट्विंकल नहीं करते, वो सिंपली ग्लो करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक ये पैरा आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अलॉन्ग विथ दीज, क्वेश्चन यहाँ पे अभी भी रह गया कि जो ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आखिर हैं क्या, तो इसका आंसर हम लोग को आगे मिलेगा, ठीक है ना, तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होना। देखते हैं, अलॉन्ग विथ दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। आप जब आकाश में देखोगे तो ये जो ट्विंकलिंग ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनके साथ साथ आपको क्या दिखेगा, मोस्ट ऑफ द डे मतलब अधिकांश दिन आपको जो है वो चांद भी दिख जाया करेगा, ठीक है ना। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशन। हालांकि ये संभव है कि अलग अलग टाइम में आपको जो मून का जो पोजीशन है, उसका जो शेप है वो बिल्कुल अलग अलग दिखेगा, ठीक है ना, कभी वो एक पोजीशन पे नहीं दिखेगा, कभी एक शेप में नहीं दिखेगा, राइट। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। आप लोग जो है पूरा चांद है ना, जो पूरा गोल चांद होता है, वह सिर्फ और सिर्फ हम लोग कब देखने को मिलता है, पूरे मंथ में सिर्फ एक बार, राइट। पूरे मंथ में हम लोग सिर्फ एक बार ही फुल मून में मतलब पूरे चांद को देख सकते हैं। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। तो जिस दिन पूरा चांद हम लोग को दिखता है उसको क्या बोलते हैं, फुल मून नाइट और पूर्णिमा, ठीक है ना, समझ आई बात, उस दिन को क्या बोलते हैं, फुल मून नाइट और पूर्णिमा। क्लियर है। अ फोर्टनाइट लेटर, जिस दिन हम लोगों को पूर्णिमा जिस दिन हुआ था या फिर जिस दिन हम लोगों को फुल मून दिखा था, है ना, उसके अगर आप ठीक 15 दिन के बाद जाओगे, फोर्टनाइट मीन्स क्या होता है, बेसिकली 15 दिन के बाद, कहीं कहीं 14 दिन भी होते हैं बट 15 दिन के बाद, ठीक है ना। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, हाँ सॉरी, अ फोर्टनाइट लेटर, जो फुल मून नाइट होता है उसके 15 दिन के बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। देखो आप समझो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चांद है आपको उसको जो फुल मून है आपको सिर्फ मंथ में एक बार दिखेगा, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फुल मून नाइट और पूर्णिमा। और जिस दिन फुल मून नाइट होगा उसके ठीक 15 दिन के बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, मतलब उसके ठीक 15 दिन के बाद आपको चांद बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, राइट। इट इज़ अ न्यू मून लाइट, और इस दिन को क्या बोलते हैं, न्यू मून नाइट और अमावस्या। मैं एक बात बिल्कुल श्योर हूँ कि आप लोगों ने फुल मून नाइट और न्यू मून नाइट के बारे में सुना हो या ना सुना हो नहीं पता, बट आप लोगों ने पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में बिल्कुल सुना होगा। और नहीं सुना हो तो प्लीज़ अपने मम्मी पापा से पूछना पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में, तो वो आपको कंफर्म कर देंगे, वो क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। खैर, तो यहाँ तक क्लियर होगी बात। तो जिस दिन हम लोगों को पूरा चांद दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं फुल मून नाइट, और उसके ठीक 15 दिन के बाद जब चांद दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है
उसको उस दिन को कहते हैं न्यू मून लाइट और अमावस्या। उस दिन पूरी काली अंधेरी रात होती है, राइट। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। मैंने कहा ना कि अमावस्या में पूरी काली रात होती है, अंधेरी रात होती है बिल्कुल। इस दिन आप जो हैं वो स्काई को बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि इस दिन स्काई जो है बिल्कुल बेस्ट दिखता है, अपने सबसे अच्छे तरीके से इस दिन स्काई दिखता है, राइट। कोई कहीं भी बहुत डार्क प्लेस है, वहाँ पे कोई छोटे सा भी लाइट वगैरह जल रहा होता है तो हम लोगों को क्लियरली पता चल जाता है कि हाँ कोई लाइट ब्लिंक कर रहा है या फिर जल रहा है। क्लियर है? आगे चलें, ठीक है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम लोग जो हैं सो ये जो मून या फिर और भी जितने ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई में जो कि हम लोग को रात में दिखता है, वो दिन में क्यों नहीं दिखता? Very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की सूर्य का जो प्रकाश होता है वो इतना तेज होता है, जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट होती है सूर्य ये सन की, वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसके कारण हम लोग को जो अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो दिखाई नहीं देते दिन के टाइम में, राइट। आप ये चीज़ समझो कि सन की जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो इतनी ज़्यादा क्यों है? बिकॉज सन जो है वो क्लोजेस्ट स्टार है, अर्थ के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सन है। चलो एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे कि बताना कि जो सेकेंड क्लोजेस्ट स्टार है वो कौन सा है, ठीक है ना। सेकेंड क्लोजेस्ट स्टार जो है अर्थ के वह कौन सा है, राइट। तो ये आपका होमवर्क रहा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना। क्लियर है? तो समझ में आई बात। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो इतना तेज होता है कि उसके कारण हम लोग जो अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिन के टाइम नहीं दिखते। और भी जितने शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पास भी लाइट होता है, बट वो हम लोग से काफ़ी दूर हैं। तुम पागल है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूव टू द नेक्स्ट पेज। गिव मी 1 सेकेंड। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। देखियो, अब मैंने कहा था ना कि आपको ये मिलेगा क्या आगे कि जो मैंने हम लोग जिस शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो बात कर रहे हैं आखिर वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, राइट। तो इसका आंसर यहाँ पर है द सन, द मून एंड ऑल दोज शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई, राइट, नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। क्या बोलते हैं हम लोग? सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। क्लियर है? तो प्लीज़ नोट इट डाउन। आप लोगों को मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ उसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। तो सेलेस्टियल बॉडीज आप लोग इसका डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। जब भी आप लोग क्लास आओगे तो फिर मैं चेक करूँगा, ठीक है। सो टेक इट सीरियसली, वेरी सीरियसली, है ना, डोंट टेक इट ईजी। नेक्स्ट, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, ठीक है।
दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे होते हैं, जो मैंने क्या कहा कि जितने भी चीज़ें आकाश में चमक रही हैं, जो भी हम लोग देखते हैं नाइट स्काई में, जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो मून हो और शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हो या फिर ये सन है हमारा, तो जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं आकाश में, ठीक है ना, स्काई में, वो सारी क्या हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। खगोलीय पिंड कहते हैं इनको हिंदी में, ठीक है ना, राइट। अब देखते हैं सम सेलेस्टियल, उसमें से जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं आर वेरी बिग एंड हॉट। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ, और ये किससे बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं, राइट। दे हैव देयर own हीट एंड लाइट विच दे emit इन लार्ज अमाउंट्स। जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके पास क्या होता है, दे हैव देयर own हीट एंड लाइट, उनके पास अपना हीट होता है, अपनी उष्मा होती है और अपना लाइट होता है, अपना प्रकाश होता है। विच दे emit इन लार्ज अमाउंट, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में एमिट करते हैं, क्लियर है। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। इन सेलेस्टियल बॉडीज को क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। द सन इज अ स्टार, प्लीज नोट इट डाउन। तो आप ये देख लो, पहला आपका पॉइंट हो गया सेलेस्टियल बॉडीज, दूसरा स्टार्स, और तीसरा ये भी नोट करना कि द सन इज अ स्टार, क्लियर है। और सन जो है क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ है, ठीक है ना, क्लोजेस्ट स्टार टू आवर अर्थ, क्लियर है। और सेकंड कौन सा है वो आप लोग को बताना है, यहाँ पर टास्क है, आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो, क्लियर है। अब देखते हैं, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लेना अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लियर है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। देखो, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन मीन्स जितने भी आप लोग ट्विंकलिंग शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स देख लो, जो ट्विंकल करते हुए शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आप देखते हो, सब बेसिकली क्या है, स्टार्स हैं, और वो भी किसकी तरह हैं, वो सिमिलर टू द सन, सन की तरह ही हैं वो सारे, राइट। वो जितने भी आप लोग ट्विंकल करते हुए चीज़ें देखते हो, ट्विंकल स्टार्स देखते हो, वो सारे के सारे सन की तरह ही हैं, मतलब वो सारे के हमारा सन भी क्या है, एक स्टार है, बट उन लोग उसका लाइट हम लोग को इतना ज़्यादा देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि वो हमारी जो पृथ्वी है उसके बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है। बाकी सारे स्टार्स जितने भी हैं वो काफ़ी दूर हैं, क्लियर है। और यही रीज़न था यहाँ पे कि हम लोग जो हैं वो नाइट में बेसिकली डे टाइम में हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ को, अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स को, क्योंकि सन की जो लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण कि हम लोग को एज़ कम्पेयर टू अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो बहुत दूर है हम लोगों से, राइट। तो इसलिए हम लोगों को वो सब दिन के टाइम में नहीं दिखते, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ हो गया, बट we do not feel their heat or light and they look so teeny because they are very very far from us। देखो कितना बढ़िया पॉइंट है यहाँ पे, प्लीज नोट इट डाउन। कह रहा है काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो भी हम लोग ये देखते हैं शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स स्काई में, ठीक है ना, ट्विंकलिंग स्टार्स वगैरह जो देखते हैं वो किसके कंपेयर में, वो किसके सिमिलर हैं, किसकी तरह है, बिल्कुल सन की तरह हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट, जब लेकिन हम लोगों को उनका हीट या फिर लाइट महसूस नहीं होता, क्यों, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि हम लोग से वो बहुत बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, इसलिए ना हम लोग उनका हीट ना हम लोगों उन लोगों का हीट फील होता है, ना लाइट फील होता है, राइट। जबकि हम लोगों को सन का हीट और लाइट दोनों ही फील होता है। टिल हेयर मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और कोई डाउट हो तो एक बार आप वीडियो फिर से देख लेना, तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, मूव टू द नेक्स्ट पेज। फिर कह रहा है यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। आप लोगों ने ये बात जरूर नोटिस की होगी कि जब भी कोई हम लोग ऑब्जेक्ट जो है हम लोग का, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो
हम लोगों से काफ़ी दूर है, काफ़ी डिस्टेंस में है, तो क्या होता है वो बहुत ही छोटा दिखाई देता है, राइट। अगर आप कभी किसी माउंटेन वगैरह पे, आप लोगों ने कभी किसी हिल स्टेशन वगैरह पे गए हो कभी आप, या फिर कहीं माउंटेन वगैरह पे चढ़े हो, जैसे कि कोडरमा में काफ़ी फेमस है ध्वजाधारी पहाड़, तो वहाँ पे भी अगर आप चढ़े हो तो आप वहाँ से जब नीचे का देखोगे तो सारी चीज़ें काफ़ी छोटी छोटी दिखाई देती हैं, राइट। तो हाउ स्मॉलर अन एरोप्लेन, यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, हाउ स्मॉलर अन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। इसी तरह से आप एग्जांपल में इसको ले सकते हो कि जब प्लेन आप देखते हो कोई भी प्लेन जो जब दिखता है हम लोगों को, है ना, कोई प्लेन जब उड़ता हुआ दिखता है तो क्या होता है वो बहुत ही छोटा दिखाई देता है, ठीक है ना। जब वो जितनी ज़्यादा ऊंचाई में होगा वो उतना ही छोटा दिखाई देगा। क्लियर है? तो आप बात समझ में आई। तो आपने ये चीज़ें नोटिस की होगी कि कोई भी चीज़ जब जितनी ज़्यादा दूर हो उतनी छोटी दिखाई देती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। जब आप नाइट स्काई में देखोगे तो आपने, अगर आप नोटिस करोगे समटाइम्स, अगर नोटिस किया हो, अभी आपने नोटिस किया हो तो आप देखोगे कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स देखने को हम लोग मिलते हैं, वेरियस पैटर्न्स, है ना, पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। फॉर्म डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार, अलग अलग कुछ ग्रुप ऑफ स्टार के द्वारा, जो कुछ तारों के जो समूह होते हैं उनके द्वारा डिफरेंट पैटर्न्स बनाए जाते हैं, राइट। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। प्लीज नोट इट डाउन, ये आपको इम्पोर्टेंट है आप इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। सॉरी, ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर व्यू मिल सके इसका। अब समझो, तो कॉन्स्टेलेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब देखते हैं इसका कुछ एग्जांपल है। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। एक कॉन्स्टेलेशन का नाम है उर्सा मेजर, आप लोग ये भी ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। कॉन्स्टेलेशन लिख करके एग्जाम्पल लिखना, उर्सा मेजर और बिग बियर, उसी को बिग बियर भी बोलते हैं, इज वन सच कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। ये कॉन्स्टेलेशन का एग्जाम्पल है। ऐसा ही मतलब कॉन्स्टेलेशन बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो कि डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की आकृति बनाते हैं। इसका एक आप देखो आगे एग्जाम आपको इसका फिगर भी मिल जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द स्मॉल बियर और सप्तऋषि। देखो इसका, आप इस व्यू पे जाओ, फिगर 1.1 देखो, यहाँ कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल, जो सबसे आसानी तरीके से जिस स्टार को, ये जिस कॉन्स्टेलेशन को हम लोग देख सकते हैं वो कौन सा है, सप्तऋषि। ये देख रहे हो आप लोग, ऐसे मैं जूम कर देता हूँ, ये देखो 7 तारों का समूह होता है ये सप्तऋषि, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिकली ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, इस कॉल्ड सप्तऋषि, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और स्मॉल बियर और सप्तऋषि। सप्त मीन्स 7 एंड ऋषि मीन्स सेजेस, साधु महात्मा जो होते हैं उनको बोलते हैं। ये क्या है बेसिकली, आप इसके बारे में भी लिखना स्मॉल बियर और सप्तऋषि, उसके बाद फिर ये एरो देना और उसके बारे में पॉइंट बना लेना कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। सप्तऋषि क्या है बेसिकली, ग्रुप ऑफ 7 स्टार। देखो यहाँ पे 7 स्टार का ग्रुप है ना, 7 स्टार के ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, 2 4 6 और 1 7, ठीक है। अब देखो इट इज़ ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स डायट फॉर्म अ पार्ट ऑफ लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, ठीक है ना, जो कि क्या करते हैं, ये बेसिकली